जय हिंद दोस्तों। अब शुरू होने वाला है आईपीएल। तो आप लोग का जो क्लास का जो वीडियो डालने का हमारा समय है उसको मैं परिवर्तित करूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं सुबह में आपको उपलब्ध कराऊं, है ना, क्योंकि फिर बच्चे ना वो व्यस्त हो जाएंगे उसमें, आईपीएल में, तो मानेंगे नहीं, देखेंगे ही। कोई बात नहीं है, कभी कभी देख लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा लोड लेकर के नहीं, बोझ लेकर के नहीं रहिए। तो आज जो हम टॉपिक लाए हैं वह है महाजनपदों का उदय। टॉपिक छोटा है, 16 महाजनपद हैं इसमें। इसमें कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे जो आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। एक एक चीज मैं और बता दूं, अगर बिहार दरोगा की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए फायदा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से प्रश्न दरोगा में भी आपको मिल जाता है और बिहार पुलिस में तो मिलता ही मिलता है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 15-20 मिनट का ये वीडियो होगा, इसमें आपको मैं उपलब्ध चीजें करा दूंगा। अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, नहीं बना रहे हैं तो पीडीएफ तो मैं दे ही दे रहा हूँ, टेलीग्राम पर जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात याद रखिए, जितने भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ सारे टॉपिक को आप पढ़िए। सिंधु सभ्यता में करा चुका हूँ पहला, वैदिक सभ्यता में करा चुका हूँ दूसरा, महाजनपद का उदय है ये तीसरा है। ये बिहार दरोगा के लिए, सॉरी, बिहार पुलिस के लिए मैं सारा सीक्वेंस में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इससे पहले विश्व इतिहास के वीडियो आपको मैं उपलब्ध करा दिया हूँ, और ये सब मैं आपको बता दूं कि ये सारे टॉपिक से प्रश्न बिहार पुलिस में आपको देखने को मिलता है। तो इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। जो बच्चा पढ़ेगा उसको फायदा होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो अपना समझे। चलिए चलते हैं। महाजनपद का उदय, देखिए चीजों को पहले समझते भी चलना है और साथ ही साथ क्वेश्चन भी मैं बताते चलूंगा। ये उदय अगर पूछे कब, तो बताएंगे, बताना क्या है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ है उदय। इसका जो उदय हुआ था वह गंगा यमुना के द्वाब, द्वाब मतलब होता क्या है ये जान लीजिए। दो मतलब दो, आब मतलब नदी, है ना। तो दो नदियों के बीच के जो क्षेत्र है ना उसी को द्वाब कहते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये द्वाब हो गया। तो गंगा और यमुना, गंगा और यमुना के बीच में ही ये महाजनपदों का उदय हुआ था अच्छे तरीके से। बाकी और भी है जगह, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से प्रश्न बनना शुरू हो जाता है कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है यह बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में है। तो अगर पूछे कि 16 महाजनपदों का उदय बौद्ध ग्रंथ के किस में है, तो बौद्ध धर्म में एक अंगुत्तर निकाय है। बौद्ध की अगर बात करेगा तो अंगुत्तर निकाय। अगर पूछे कि 16 महाजनपद का उल्लेख जैन ग्रंथ में कहाँ है, तो जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र। दोनों ही आपको याद रखना है। देखिए जैन ग्रंथ में एक कल्प सूत्र भी है, कल्प सूत्र नहीं, भगवती सूत्र आपको याद रखना है। महाजनपद और भगवती सूत्र याद रखना है आपको। अब बौद्ध ग्रंथ पूछे तो अंगोत्तर निकाय। यहाँ से दो प्रश्न आपको बनता है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है। अब हम बात करते हैं कि 16 जो महाजनपद हैं वो क्या क्या हैं और उनकी फीचर्स क्या हैं, कौन कौन है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो 16 महाजनपद इस प्रकार हैं, जिसमें पहला हम पढ़ लेते हैं अंग के बारे में। अंग जो महाजनपद है यह अपने बिहार यानी कि उत्तरी बिहार में इसका वर्तमान क्षेत्र है। कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, तो भागलपुर और मुंगेर। जो अभी भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है वह कभी अंग का हिस्सा था, या वह अंग का क्षेत्रफल था, ठीक ना। तो अंग जान लीजिए, भागलपुर और मुंगेर। अंग की पूछता है कि राजधानी कौन है, तो अंग की राजधानी चंपा। ये याद कर लेना है आपको, अंग की राजधानी चंपा, बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। अब कहता है कि इस नगर का जो चंपा था इसका वास्तुकार कौन था, तो वास्तुकार महागोविंद। याद कर लेना है, थोड़ा सा डिटेल में ये ले आया हूं, बाकी आप ध्यान। तो महागोविंद इसके जो है वो वास्तुकार थे। चलिए आगे चलते हैं। यहां से प्रश्न आता है कि बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अभी अंग पढ़ रहे थे, है ना। तो अंग को, मगध का जो राजा था बिंबिसार, उसने अंग को मगध में ही मिला लिया। तो एक बहुत बढ़िया प्रश्न बन जाता है कि किसने अंग को मगध में मिलाया था। तो याद रखिएगा कि वह था बिंबिसार, बिंदुसार नहीं,
बिंदुसार मौर्य वंश में है, बिंबिसार ये हर्यक वंश का संस्थापक आपको मिलेगा, है ना। तो ये ध्यान देना है। अब मगध में मिला लिया है तो हम लोग मगध के बारे में भी जानते हैं। मगध जो है वह जो अभी बिहार की राजधानी है पटना, और जो अभी गया आधुनिक में, मतलब अभी की बात कर रहे हैं कि मगध उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें गया और पटना के क्षेत्र आते हैं, शामिल हैं, और गया पटना के बीच वाला भी आ जाएगा, है ना। तो यह मगध का क्षेत्र है। इसकी राजधानी कहाँ थी भैया? तो इसकी राजधानी राजगृह या उसी का नाम है गिरिब्रज। मैं आपको बता दूं कि इनमें सबसे जो ताकतवर था वह यह मगध ही था। सबसे ताकतवर 16 महाजनपद में जो सबसे पावरफुल था वह मगध ही था। इसका लास्ट तक आप देखेंगे ना, तो इसका लास्ट तक ये अंतिम छोर तक ये अपना बना लिया है साम्राज्य। बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था मगध। तो चलते हैं आगे। मगध के बारे में आपने जान गया कि मगध की राजधानी गिरिब्र है, राजगीर, और आधुनिक गया पटना का हिस्सा। आगे देखिए, वज्जी तीसरा जो है वह है वज्जी, मुजफ्फरपुर जिला, इसकी राजधानी वैशाली। यही महत्वपूर्ण है, इसमें दो तीन चीज ही महत्वपूर्ण है। एक राजधानी याद कर लीजिएगा, है ना, और एक जो वर्तमान में किस क्षेत्र में है वो ये याद कर लीजिएगा। तो वज्जी जो है वह मुजफ्फरपुर जिला, इसकी राजधानी जो है वह वैशाली। चलिए, काशी जिसको बनारस कहते हैं, है ना, काशी वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है काशी, और इसकी राजधानी भी जो है वो वाराणसी यानी बनारस ही है। कोसल के जो राजा हैं कंस ने क्या किया कि काशी को जीता और अपने राज्य में मिला लिया। कौशल का राजा कंस, कंस जानते हैं ना, कंस के बारे में कौन नहीं जानता है। तो कंस ने क्या किया कि काशी को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। यानी कि कहाँ में मिला लिया? कौशल में। तो काशी को कौशल में कौन मिलाया? कंस। कैसे याद करेंगे? के फॉर काशी, के फॉर कौशल और के फॉर कंस, तीनों आप के से याद कर लेंगे। काशी को कंस ने कौशल में मिलाया। ओके, चलिए अब जानते हैं कि कौशल था क्या भाई। तो कौशल जो था वह अयोध्या, जो अभी वर्तमान में अयोध्या चर्चा में है, तो अयोध्या कौशल में ही शामिल था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। यह सरयू नदी जो है इसको दो भाग में बांटती थी कौशल को। कौशल जो महाजनपद था, पूछता है परीक्षा में, कौशल महाजनपद को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो सरयू नदी बांटती है। प्रसेनजीत जो था वो महत्वपूर्ण राजा था जो बुद्ध का समकालीन था। प्रसेनजीत के बारे में आपने सुना होगा, एक अंगुलीमाल डाकू था इसके समय, है ना, जिसको भगवान बुद्ध ने सुधारा था। तो प्रसेनजीत के बारे में भी जान लीजिए कि इसी बुद्ध के समकालीन था प्रसेनजीत, कौशल से संबंधित। चलते हैं आगे। मल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला, इसकी राजधानी कुशीनगर है। मल या कहीं कुशावती मिलता है, तो ये भी ध्यान देना है। मल की राजधानी कुशावती या कुशीनगर। उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है वह क्षेत्र आता है। वत्स की बात करते हैं तो यह जो अभी वर्तमान में प्रयागराज है यानी आधुनिक इलाहाबाद, इसकी राजधानी जो है वह कौशाम्बी है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए, कुरु, तो कुरु जो है वर्तमान में दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर इसी के अंतर्गत था। हस्तिनापुर का नाम सुना है ना आपने महाभारत में, तो इसी के अंतर्गत था, कुरु के अंतर्गत, है ना। कुरुक्षेत्र आपको कुछ मिलता जुलता आ रहा होगा, जो महाभारत की लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र, तो अब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब चलिए पांचाल की बारे में बात करें। वर्तमान में जो क्षेत्र है वह है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। इसकी जो राजधानी है वह अहिच्छत्र या कंपिल है। अच्छा, जो पांचाली थी, जो पांचों पांडवों की धर्मपत्नी थी, वह यहीं की थी, पांचाल नरेश की ही पुत्री थी वो, है ना। तो ये भी ध्यान देना है आपको। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती। माहिष्मती का नाम आपने सुना होगा फिल्मों में, है ना। तो अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती याद कर लीजिएगा। चलिए, एक और जानते हैं कि जब अवंती का राजा चंड प्रघोत पांडु रोग से ग्रसित था, यानी कि पीलिया उसको हो गया था, जॉन्डिस, तो बिंबिसारा, यही 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 मगध वाला, इसके पास एक राजवैद्य था जीवक, उसको भेजा था ठीक करने के लिए, है ना। तो पूछता है कि जीवक किसका राजवैद्य था? तो बताएंगे कि जीवक तो भाई बिंबिसार का राजवैद्य था।
और जीवक को बिंबिसार ने किस महाजनपद में भेजा था? तो बताएंगे अवंती महाजनपद। अवंती राजधानी आपको मैं बता दिया उज्जैन। चलिए, मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीता और अपने राज्य में मिला लिया। अब देखिए, मगध को मैं बताया ना कि ये दूर दूर तक सबसे शक्तिशाली था भी, तो ये शिशुनाग जो था, यह शिशुनाग क्या किया कि अवंती को जीता और मगध का कहा कि ये तो भाई मगध का हिस्सा है, चलो हो गया, ठीक ना। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, अवंती को कौन मिलाया? शिशुनाग ने। लेकिन अंग को किसने मिलाया था? पढ़ा आपने ना, तो अंग को मिलाया था बिंबिसार ने। ओके। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी, और कृष्ण जो थे, भगवान कृष्ण, वो यहीं के राजा थे, मथुरा के, मतलब सूरसेन की। आते हैं चेदी। चेदी राजधानी है शक्तिमती। आधुनिक बुंदेलखंड, यहाँ का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। शिशुपाल बस जानते हैं ना, जो कृष्ण को बहुत गाली देता था, तो यही चेदी का ही शासक था ये शिशुपाल, इसी का वध किया था उन्होंने। चलिए, आपको मुख्य रूप से क्या क्या याद रखना है? राजधानी तो याद रखना है, और जो इंपोर्टेंट नाम है उसको पूछ दे कि कृष्ण का संबंध किस महाजनपद से था, तो बताएंगे चेदी, कोई दिक्कत नहीं। मत्स्य है ना, मत्स्य जो है वह आधुनिक जयपुर, जो अभी पिंक सिटी है, इसके आसपास का क्षेत्र, और इसकी जो राजधानी है वो विराटनगर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। आते हैं, एक और है अश्मक, है ना, अश्मक, यह गोदावरी नदी के तट पर था। इसकी राजधानी पोटली या पोतन। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था अश्मक। दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद था, वो था अश्मक, वह गोदावरी नदी के तट पर था। एक अब आते हैं विदेश में भी है, गांधार, पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो ये भी आपको ध्यान देना है। कंबोज, इसकी राजधानी हाटक। प्राचीन समय में यह उत्तम घोड़ों के लिए, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो पूछता है कि कौन सा महाजनपद घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, तो बताएंगे कंबोज। चलिए, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो देख लेते हैं, एग्जाम में आता है। पूछता है द्वितीय नगरीय क्रांति हुई थी तो 600 ईस्वी पूर्व के बाद, है ना, इसके बाद ही हुई थी। इस समय प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का या पंच मार्क्ड कॉइन भी कहा जाता था। कभी पूछ दे कि पंच मार्क्ड कॉइन या आहत सिक्के बने होते थे, तो बताएंगे चांदी। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, और बौद्ध धर्म में सिक्कों को कासार्पण का उल्लेख मिलता है सिक्कों के लिए, है ना। तो चलिए, इतने ही थे पॉइंट जो कि थे महाजनपद के उदय से, जो आपके बिहार पुलिस में काम आएंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। इतना पढ़ लिए तो समझिए कि आपका महाजनपद से प्रश्न नहीं छूटेगा। मुख्य रूप से इसमें राजधानी आपको याद कर लेना है, और एक दो पॉइंट है वो आपको याद कर लेना है। 12 से 15 मिनट में मैं आपको ये करा चुका हूँ। अब हम आगे चलेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध पढ़ेंगे, फिर धीरे 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 करके 5 से 7 वीडियो में मैं प्राचीन भारत अब आपका समाप्त करा दूंगा, है ना। तो प्राचीन भारत का हमारा टारगेट था कि 10 वीडियो में मैं आपका क्लियर करा दूं, तो लगभग 8-9 वीडियो होगा, क्लियर हो जाएगा। वैसे ही फिर आधुनिक मध्य भारत का भी लगभग 10 वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, आधुनिक का भी 10 करा दूंगा। 30 वीडियो देख लेंगे तो इससे समझिए कि 15 नंबर 14 नंबर का जो भी प्रश्न होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं फालतू पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं आपको पड़ेगी। ऐसे हिस्ट्री हो जाएगा, फिर मैं पॉलिटी करा दूंगा। पॉलिटी के वो 15 वीडियो में दूंगा, 20 वीडियो, जो 15-20 टॉपिक होंगे उससे आपका 12 से 15 नंबर जो आता है क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी का भी मैं लगभग 20 वीडियो दूंगा, तो उसमें भी 14-15 जो भी हैं वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे करके सारे सब्जेक्ट का मैं उपलब्ध करा दूंगा। बहुत ही आसानी से आप सब कुछ कवर कर लेंगे और आपका रिजल्ट भी हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।